हमने कल केटल शेड में फेस टू फेस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। फेस टू फेस में डबल रो में जब पशु रखे जाते हैं तो उनके मुंह से मुंह सामने होते हैं। दूसरा विधि है टेल टू टेल सिस्टम। इसके डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि इसमें दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया, डायमेंशन दिखाए गए। तो इसमें जैसे जो विड्थ ऑफ वॉल है, इस पशुशाला में जो दीवार की चौड़ाई है 0.3 मीटर 30 मीटर इजगल टू 1 फीट, और फीडिंग पेसेस चारा डालने का रास्ता 1.24 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 फीट। और जो मेंजर है, मेंजर ये 1.07 मीटर इजगल टू 3.5 मीटर, और इसकी चौड़ाई 2 फीट होती है। ये जो खड़ा होने का स्थान है, स्टैंडिंग फ्लोर, दैट इज 1.53 मीटर इजगल टू 5 फीट। और जो गटर्स है, गोबर और मूत्र की नालियाँ, दैट इज 0.45 मीटर इजगल टू 1.5 फीट। और कॉमन पैसेज 1.84 मीटर इजगल टू 6 फीट। और पशुशाला की चौड़ाई मीटर्स, तो पशुशाला की चौड़ाई मीटर्स 0.03 प्लस 1.24, 1.07, 1.53 प्लस 0.45 प्लस 0.92 कानून इजिकल टू 5.5 इंटू 2, दैट इज़ 11 मीटर। ये तो होगी पशुशाला की चौड़ाई। और ये पशुशाला की कुल जो चौड़ाई फिट में 1 प्लस 4 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 1.5 प्लस 3 इजिकल टू 18 इंटू 2, दैट इज 36 फीट। और पशुशाला की लंबाई 50 गायों के लिए, 50 गायों के लिए पशुशाला की लंबाई, दैट इज, ये पशुशाला की लंबाई कितनी होगी, 25 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज 102 फीट, दैट इज 102 फीट। और जो इसका क्षेत्रफल 102 इंटू 36 इजगल टू 3672 वर्ग फीट। तो 100 पशुशालाओं के लिए, पशुओं के लिए 2 पशुशालाओं का क्षेत्रफल 3674 इंटू 2, दैट इज 7344 वर्ग मीटर। तो 100 पशुओं के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी, 7344 वर्ग फुट की आवश्यकता होगी। इसमें जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया, बीच में दूध दोहने का स्थान है और दोनों तरफ पशु कानू खड़े हैं। बीच में दूध दोहने का स्थान कॉमन पेसेज है, और फिर पशुओं के खड़े होने का स्थान, पशुओं के खड़े होने का स्थान है। और फिर है चारा रखने का स्थान, दूध दोहने का स्थान है, उसके साथ ही गोबर और मूत्र की नाली गटर है, फिर है पशु के खड़े होने का स्थान, फिर चारा रखने का स्थान, चारा डालने का पैसेज और दीवार। शोइंग द लेआउट ऑफ टेल टू टेल सिस्टम, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया। तो हमने इसमें स्टडी किया था कि 100 पशुओं के लिए 7344 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है, और पशुशाला की लंबाई 102 फीट होती है, चौड़ाई 36 फीट होती है। और इसमें जो हमने ये कानून देखा था कि जो पशुओं के लिए स्टैंडिंग फ्लोर है, दैट इज़ 5 फीट होता है, 5 फीट। और मेंजर ये 1.07 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई की होती है। फीडिंग स्पेस 1.25 इन 4 फीट। इसी तरह ये टेल टू टेल के बारे में इसमें दिखाया गया। अब नीचे पशुओं के लिए स्थान की आवश्यकता, पशुओं के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे गाय, भैंस, बच्चा, गाभिन गाय, अकेला सांड। खड़ा होने का स्थान गाय के लिए 1.5 to 2 वर्ग मीटर, भैंस के लिए स्थान की आवश्यकता होगी 1.5 से 2 वर्ग मीटर, और बच्चों के लिए 1.5 से 1.8 वर्ग मीटर, और गाभिन गाय के लिए 8.5 से 10 वर्ग मीटर, और अकेला सांड के लिए 9 से 10 वर्ग मीटर। और ये तो खड़ा होने का स्थान। और खुला स्थान गाय के लिए 10 से 12 वर्ग मीटर,
भैंस के लिए 10 से 12 वर्ग मीटर, बच्चे के लिए 5 से 8 वर्ग मीटर, और गाभिन गाय के लिए 15 से 20 वर्ग मीटर, और जो सांड होता है उसके लिए 20 से 25 वर्ग मीटर। इस प्रकार ये जो पशुओं के लिए इसके जैसे गाय के लिए 1.5 से 2 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, भैंस के लिए भी सेम, गाभिन गाय के लिए ज़्यादा आवश्यकता 8.5 से 10 वर्ग मीटर, सांड के लिए भी ज़्यादा, और इनके लिए खुला स्थान भी 10 से 12 वर्ग मीटर, और गाभिन गाय के लिए और सांड के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। तो ये तो था कॉमन पशुओं के लिए कितनी स्थान की आवश्यकता होती है। अब इसमें ये जो डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ टेल टू टेल सिस्टम, इसमें टेल टू टेल सिस्टम का क्रॉस सेक्शन दिया गया। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि गेट है, गेट के दोनों तरफ गटर्स है, गटर के बाद में दैट इज़ स्टैंडिंग फ्लोर, और स्टैंडिंग फ्लोर के बाद में है इनका फीडिंग पेसेस। इस तरह ये इसमें क्या होता है कि टेल टू टेल में जैसे पूंछ से पूंछ एक दूसरे के आमने सामने रहती है। जो दूने का जो कॉमन रास्ता होता है, तो एक आदमी ऑब्जर्वेशन करता है आसानीपूर्वक, दूध दूध समय आसानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण कर सकता है। तो ये तो था शोइंग ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेल टू टेल सिस्टम। इसके अलावा जो बिल्डिंग फॉर अदर एनिमल्स, इनके अलावा जो दूसरे डेयरी में जानवर होते हैं उनके लिए भी अलग बिल्डिंग की आवश्यकता होती है। जैसा कि इसमें बताया गया, फॉर मिल्किंग सेट, दूध देने वाले पशुओं को दूध निकालने के समय ही लाया जाता है। ये मिल्किंग सेट बड़ी बड़ी डेयरियों में होते हैं, जहाँ पर मशीन से पशु यानी दुहाई की जाती है। जहाँ मिल्किंग थ्रू मशीन, वहाँ पे मिल्किंग सेट पाए जाते हैं। और ये दूधशाला पूर्ण रूप से ढकी हुई होनी चाहिए। पशुओं की संख्या के अनुसार इनकी लंबाई निश्चित होती है। शेड फॉर ड्राई काउस, जब गायें दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें पृथक भवन में रखा जाता है। बाड़े का 1/3 भाग ऊपर से ढका जाता है। शेड फॉर ड्राई काउ में जब गायें दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें पृथक भवन में रखा जाता है, और बाड़े का 1/3 भाग ऊपर से ढका जाता है। शेष 2/3 भाग खुला होता है। ढके भाग में खोर तथा पानी का टैंक होना चाहिए, जो ऊपर से ढकी हो और पानी आने के लिए टोंटी लगी हो। तो ये होती है सूखी गायों के बाड़े, जहाँ दूध देना बंद कर देते हैं, उनमें 1/3 भाग तो ढका होता है और 2/3 भाग खुला होता है। और नेक्स्ट होता है लेबर रूम। इस लेबर रूम में ये भवन है जहाँ की गाय भैंस के बच्चा देने के समय काम आता है। यहाँ पशु को रखा जाता है, वहाँ पर वातावरण शांत होना चाहिए ताकि पशु आसानी से पार्चुरेशन कर सके। इस भवन का आधा स्थान ढका हुआ और आधा स्थान खुला होना चाहिए। एक पशु के लिए 3x4 मीटर ढका स्थान होना चाहिए। एक जानवर के लिए 3x4 मीटर ढका हुआ स्थान होना चाहिए। पशु न फिसलने वाला हो और पेशाब के लिए नालियाँ होनी चाहिए। ये तो था लेबर रूम के बारे में। नेक्स्ट है यार्ड फॉर यंग कैटल्स। जो यंग कैटल्स हैं उनके लिए जब बच्चे और बछड़ियाँ जब 6 मंथ के हो जाते हैं तो उन्हें छोटे बच्चों से पृथक बाड़े में खुला रखा जाता है। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनको छोटे बच्चों से अलग बाड़े में रखा जाता है, और बाड़े में चारा और पानी का प्रबंध हर समय रहता है। और इनके छोटे बच्चे जो 6 महीने के हो गए हैं उनको पृथक रूप से रखते हैं, उनकी घूमने फिरने के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। तो ये तो था यार्ड फॉर यंग कैटल्स। नेक्स्ट है दैट इज़ सिक रूम। पशुशाला में जब किसी पशु के अस्वस्थ होने पर, जब पशु बीमार हो जाता है, जो अस्वस्थता के लक्षण या इलनेस के लक्षण जब पशु में प्रकट होते हैं तो उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग करके इस सिक रूम में रखा जाता है। इनको यहीं पर भोजन और औषधि अलग से देना चाहिए। जो सिक रूम होते हैं उनमें भोजन और औषधि की व्यवस्था होनी चाहिए, और इनमें एक मजदूर सेपरेट से होता है। इस प्रकार आइसोलेशन रूम होते हैं या सिक रूम होते हैं,
उनमें अस्वस्थ होने पर पशुओं को रखा जाता है ताकि कोई संक्रामक बीमारी अन्य स्वस्थ पशुओं में न फैल पाए। इस प्रकार एक आदर्श पशुशाला के लिए ये अदर्स एनिमल्स के लिए बिल्डिंग जो कि मिल्किंग शेड, शेड फॉर ड्राई काउ, लेबर रूम, यार्ड फॉर यंग कैटल्स और सिक रूम की आवश्यकता होती है, जिसका हमने आज स्टडी किया है। थैंक यू।